बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, आज जो है हमारा टॉपिक जो है फ्रेज एंड क्लोजेज है, क्योंकि हमें अगर टाइप्स ऑफ सेंटेंस बाय स्ट्रक्चर समझने हैं तो हमें फ्रेजेज एंड क्लोजेज को थोड़ा समझना होगा। क्योंकि टाइप्स ऑफ सेंटेंस बाय स्ट्रक्चर जो है वो क्लोजेज के थ्रू ही हमें पता चल रहा है कि क्लोजेज के जो है क्लोजेज के थ्रू ही उसके टाइप्स बनते हैं। तो किस तरह से बनते हैं उससे पहले हम जो है क्लोजेज को समझते हैं, फिर हम आगे उसके टाइप्स को पढ़ते हैं बाय स्ट्रक्चर। ये बाय स्ट्रक्चर को पढ़ाने के लिए मैं आपको ये क्लोजेज पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको बात जो है टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर जो है बात समझ में इजीली समझ में आ सके। अच्छा, फ्रेज क्या है? आपने सुना होगा कि फ्रेज और क्लोजेज, जो आपने नाम सुने होंगे, तो उसको आज थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। A phrase is a group of words without a subject and verb that functions in a sentence as one part of speech. ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसमें सब्जेक्ट भी नहीं होता और उसमें वर्ब भी नहीं होता, और ये एक पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह काम करता है। जिस तरह पार्ट ऑफ स्पीच है ना, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, तो ये एक पार्ट ऑफ स्पीच की तरह काम करता है। इसमें फ्रेज क्या होता है, इतना ही आप याद रखें कि फ्रेज जो है वो उसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता। सेंटेंस का वो हिस्सा जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता उसे हम फ्रेज कहते हैं। अच्छा, तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, ये आप देख लें। अब इसके अलावा जो है हमें जो समझना है बात, जो जैसे हमारे टॉपिक क्लियर हो, टाइप्स ऑफ सेंटेंस बाय स्ट्रक्चर, तो वो है बेटा क्लॉजेज। A clause is a group of words with its own subject and verb. अब इसको आप समझें, पहले मेरी बात समझें कि हमने देखा होगा कि एक सेंटेंस, जो एक सेंटेंस होता है, मतलब कि कैपिटल लेटर से शुरू हुआ, फुल स्टॉप तक जो है एंड हुआ, तो उस एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं, या एक वर्ब या एक से ज़्यादा वर्ब होते हैं। तो जितने भी सब्जेक्ट वर्ब होते हैं वो सब जो हैं एक क्लोज कहलाते हैं। तो हर क्लोज का एक जो है अपना सब्जेक्ट और अपना वर्ब होता है। अब इसमें ऐसा होता है कि अगर हमारे पास जो है एक सेंटेंस लिखी हुई है, उसमें हमें क्लोजेस फाइंड करने हैं, तो हम उसमें सब्जेक्ट फाइंड करेंगे और वर्ब फाइंड करेंगे कि कितने सब्जेक्ट हैं कितने वर्ब हैं, तो उसमें उतने ही क्लोजेस होंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल देखें, सिंस शी लव्स एट ए डिफिडेंट मैन, तो यहाँ पर बिकॉज शी स्माइल एट हिम, व्हेन द सेंट्स गो मर्चिंग इन, तो ये सब जो है ना डिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। तो डिपेंडेंट क्लॉज क्यों मैंने कहा, अब आगे जो है मैं समझाऊंगा तो आपको बात समझ में आ जाएगी। लेकिन सब में जो ना बिकॉज, व्हेन, तो ये सब लगा है। तो ये बात जो है पूरी कंप्लीट जो है ना मीनिंग नहीं हो रही, कन्वे नहीं हो रही। तो ये एक पार्ट ऑफ सेंटेंस है जो सिंगल खड़ा नहीं हो सकता, इसके साथ जो है ना इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है लगना ज़रूरी होता है। टू काइंड्स ऑफ क्लॉजेज, इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड कैन स्टैंड बाय इटसेल्फ एज अ कंप्लीट सेंटेंस। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है? कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है कि उसका एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, जो अगर अकेला भी लिखा हुआ होता है ना, तो उसे एक ऐसा कंप्लीट सेंटेंस जो है माना जाता है, समझा जा सकता है, तो उसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। लेकिन एक ऐसा सेंटेंस जिसको किसी दूसरे सेंटेंस की रिक्वायरमेंट हो, तो उसको जो है ना हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, या सब कोऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। तो ये कैसा होता है? सब कोऑर्डिनेट क्लॉज, ऑल्दो इट हैज द सब्जेक्ट एंड वर्ब, it cannot stand by itself as a sentence, it is only a part of a sentence। इसके पास भी अपना सब्जेक्ट होता है, इसके पास भी अपना वर्ब होता है, तो लेकिन ये जो है ना, इसके पास सब्जेक्ट वर्ब होने के बाद भी ये अकेला खड़ा नहीं हो सकता, इसको किसी दूसरे सेंटेंस की नीड होती है। तो ये एक सेंटेंस का पार्ट हो सकता है, ये खुद एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं हो सकता। जैसे एग्जांपल में आप देखें, आफ्टर द चिल्ड्रन लेफ्ट फॉर स्कूल बिकॉज आई लव ग्रामर, तो ये हमारे ऐसे सेंटेंस हैं, इनको जो है समझने के लिए हमें किसी और सेंटेंस को समझने के लिए ज़रूरत है। जैसे आफ्टर द चिल्ड्रन लेफ्ट फॉर स्कूल, तो बच्चों के स्कूल छोड़ने के बाद, तो उसके बाद क्या हुआ, कुछ मतलब कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं हो रही। बिकॉज आई लव ग्रामर, क्योंकि मैं ग्रामर को पसंद करता हूँ, तो इसमें जो है इसमें भी कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं हो रही, बिकॉज यानी क्योंकि। तो अब इसमें यहाँ पर देखो, आई लव ग्रामर, मैं ग्रामर को पसंद करता हूँ, लेकिन बिकॉज इसमें लग गया, सब कॉन्टिनेंट लग गया, बिकॉज, फॉर,
और ये इस तरह के जो वर्ड्स इसमें लगते हैं, आप उसको कंजक्शंस भी कह सकते हैं। कंजक्शंस जो लगते हैं तो इससे हमें जो है ना पता चलता है कि यहाँ पर जो है आप आगे एक सेंटेंस जो है वो लगाएं। अब यहाँ पर कंप्लीट कैसे होगा? द स्कूल विल बी क्लोज ऑन फ्राइडे। तो स्कूल जो है फ्राइडे पे बंद होगा। आफ्टर द चिल्ड्रन लेफ्ट फॉर स्कूल, इस बच्चों के स्कूल छोड़ जाने के बाद। अब ये जो है इसके जो मज़ीद कुछ टाइप्स होते हैं, उसमें जो है एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं हम उसको। तो इसमें एडजेक्टिव के बारे में जो है नाउन और प्रोनाउन को जो मॉडिफाई किया जाता है। और इसके अलावा इसमें एडवर्ब क्लॉज होता है और जो है नाउन क्लॉज होता है। एक मिनट बेटा, ये रहा नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज होता है, ऐसे नाउन क्लॉज होता है। ये एक नाउन की तरह काम करता है। Sentence may be classified according to the kinds and number of clauses they contain. अब sentence का structure अगर हम समझना चाहते हैं तो उसमें हमें इस तरह से पता चलता है कि उसमें कितने जो है क्लोज हैं और किस काइंड के क्लोज हैं। तो हमें पता चला है कि क्लोज के दो टाइप्स होते हैं, एक इंडिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है। अब चार टाइप्स होते हैं बाय स्ट्रक्चर सेंटेंस के। फर्स्ट वन होता है सिंपल सेंटेंस, इसमें एक ही इंडिपेंडेंट क्लोज होता है तो उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। दूसरा है कंपाउंड सेंटेंस, इसमें दो जो है क्लॉजेज होते हैं, दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं जो एक कॉमा के थ्रू आपस में जो है जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, कंजक्शंस जो है बाय सेमी कोलन, तो इससे आपस में जो है ज्वाइन किए जुड़े हुए होते हैं। अच्छा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा है? कंसिस्ट ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन आर मोर सब कोऑर्डिनेटेड क्लॉज। अब इसमें जो है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आता है और एक सब कोऑर्डिनेटेड इंडिपेंडेंट क्लॉज आता है, तो उसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो सकते हैं और एक या एक से ज़्यादा जो है सब कोऑर्डिनेटेड क्लॉज होता है। इसमें दो इंडिपेंडेंट होते हैं, ये याद रखें बात, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन सब कोऑर्डिनेटेड डिपेंडेंट क्लॉज जो है उसमें एक होगा या एक से ज़्यादा हो सकता है। तो इसमें इस तरह से हम याद करें कि इसमें सिर्फ एक सेंटेंस इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। इसमें जो है दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और एक जो है दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं जो कंजक्शन ज्वाइंट किए जाते हैं कॉमा से या फिर कंजक्शन से। अच्छा, इसमें जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है इसमें क्या होता है? इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। इसमें दो जो हैं बेटा हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ सेंटेंस बाय स्ट्रक्चर हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको जो है मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप आपको क्लॉजेज और उसके टाइप्स अब समझ में आ चुके होंगे। अब जो है आपका टाइप्स ऑफ सेंटेंस बाय स्ट्रक्चर इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। ओके बेटा, अब हम नेक्स्ट अपना टॉपिक की तरफ जो है नेक्स्ट लेक्चर को सुनने की कोशिश करेंगे।